Question number 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. क्वेश्चन 7. तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, A31 टर्म, ये हमें फाइंड करना है 31st टर्म, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमें गिवन है 11th टर्म, यहाँ लिख देते हैं गिवन, और ये हमें फाइंड करना है 11th टर्म इज इक्वल टू 38। फिर इसके बाद हमें गिवन है 16th टर्म, इसे यहाँ लिखते हैं 16th टर्म, ये हमें गिवन है 73। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें 11th टर्म 38 दिया हुआ है, तो ये इसके लिए फार्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यहाँ लिख सकते हैं बाई। अब इसी का यूज़ करके यहाँ लिखेंगे 11th टर्म के स्थान पर, चूँकि फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, तो a प्लस n की वैल्यू मालूम है 11 माइनस 1, d की वैल्यू मालूम नहीं है d इज इक्वल टू 38। a प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, 10d इज इक्वल टू 38, और ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इससे हम निकाल लेंगे इक्वेशन सेकेंड इसी फार्मूले पर। तो 16th टर्म के स्थान पर हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। a होता है फर्स्ट टर्म, मालूम नहीं है, प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1, d की वैल्यू पता नहीं, छोड़ देंगे 73। सॉल्व करेंगे, a प्लस 16 में से 1 जाएगा 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, तो a और d की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, एंड सेकेंड है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5d आएगा इज इक्वल टू 73 में से 38 माइनस करेंगे, 73 माइनस 38, एक यहाँ कैरी लेगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में 3 गया 3, तो यहाँ पे आएगा माइनस 35। इसके बाद d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, माइनस 35 अपॉन माइनस 5 डिवाइड करेंगे, 5 से 1 जा 35, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 7। तो यहाँ d की वैल्यू आ चुकी है 7। अब d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 से 1 जा 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38, और माइनस कर देंगे यहाँ पर 70, तो 70 में से 38 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और 6 में से 3 गया 3, 32, और यहाँ पे आएगा ये माइनस का, चूँकि ये माइनस का ज़्यादा है, तो a इज इक्वल टू
-32। अब इसके आगे यहाँ पर a की वैल्यू भी फाइंड हो गई है और d की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, तो अब यहाँ से हम a31 टर्म हम निकाल सकते हैं, यानी कि 31वां पद। a31 इज इक्वल टू फार्मूला a प्लस n-1d। तो a की वैल्यू फाइंड है -32 प्लस n की वैल्यू भी फाइंड है 31 -1, d की वैल्यू फाइंड है 7, पुट करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -32 प्लस 30, 1 में से 1 जाएगा 30 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू -32 प्लस 7 3 जा 21 210। अब 210 में से माइनस कर लेंगे 32, कैरी लेगा तो 10 में से 2 जाएगा 8 आ गया। यहाँ पर इसे दिया था तो एक यहाँ से लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 1 बचेगा 178। तो हम कह सकते हैं 31 जो टर्म है वह हमारा 178। क्वेश्चन ख़त्म।